नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में अब हम बढ़ते हैं त्रयस्त्रिंशः सर्ग की ओर, यानी कि 33वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और इस सर्ग में हम देखेंगे शूर्पणखा का रावण को फटकारना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोक रावणम् अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्। प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैरवृत्तो निरंकुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे। सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृतं महीपतिं लुब्धं न बहुमन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः। स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति। अयुक्तचारं दुर्दर्शं स्वाधीनं नराधिपं वर्जयन्ति नरा दूरान् दीपंकमिवं द्विपाः। अब शूर्पणखा पहुंच चुकी है रावण के दरबार में अपनी फरियाद लेकर। श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी है। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर अब कठोर वाणी में कहा। बोलिए राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हेय मानकर, नीच मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राजा अपने उन कार्यों के साथ, अपने पाप कर्मों के साथ अपने राज्य सहित नष्ट हो जाता है। और जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। ये न रक्षन्ति विषयम स्वाधीनम नराधिपाः तेन वृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा। आत्मवद्भिर्विगृह्य तं देवगन्धर्वदानवैः अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि। त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यसि। येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वानर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। तो आगे कहती है शूर्पणखा रावण को लताड़ते हुए कि जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की, जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर भी नियुक्त नहीं किए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा। हे राक्षस राज,
तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे? हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। अयुक्त चारम मन्ये त्वाम प्राकृतैः सचिवैर्युतः स्वजनं च जनस्थानं निहतं नावबुध्यसे। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण खरश्च सह दूषणः। ऋषीणामभयं दत्तः कृतक्षेमाश्च दण्डकाः धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकारिणा। त्वं तु लब्धं प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस विषये स्वे समुत्पन्नं यद्भयं नावबुध्यसे। तीक्ष्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठं व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्। तो शूर्पणखा रावण को फटकार रही है, उसकी नीतियों से वो प्रसन्न नहीं है। कहती है कि मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर तैनात नहीं किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने, जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 की सेना को यमलोक पहुंचा दिया है। खर और दूषण के भी प्राण ले लिए हैं। ऋषियों को भी अभयदान कर दिया है तथा दंडकारण्य में राक्षसों की ओर से जो भी विघ्न बाधाएं थीं, उन सब को दूर करके वहाँ शांति स्थापित कर दी है। जनस्थान को तो चौपट ही कर डाला है उन्होंने। हे राक्षस राज, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता नहीं है। जो राजा कठोरता पूर्वक बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते। अतिमानिनं ग्राह्यम् आत्मसंभावितं नरं क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनस्त्रीणैस्तुल्यो भवेदिह। शुष्ककाष्ठैर्भवेत् कार्यं लोष्ठैरपि च पांशुभिः न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्यात् वसुधाधिपैः। उपभुक्तं यथा वा सहस्रजो वा मृदिता यथा एवं राजात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः। अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम। तो शूर्पणखा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का भी संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत
एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, कृतज्ञ होता है, दूसरों के उपकार को मानता है तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा व्यक्त क्रोध प्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः। त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैरेतैर्विवर्जितः यस्य ते अविदितश्चारैः रक्षसां सुमहान् वधः। परावमन्ता विषयेषु संवानना देशकाल प्रविभागतत्त्ववित् अयुक्त बुद्धिर्गुणदोष निश्चये विपन्न राज्यो न चिराद् विपत्स्यसे इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तथा समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाश्चर्येश्वरः धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः। शूर्पणखा की बात अभी खत्म नहीं हुई है, आगे कहती है रावण से, उसकी कमियां उसे दिखाते हुए कि जो स्थूल आंखों से तो सोता है परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है, जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तो शूर्पणखा कह रही थी और रावण सुन रहा था, लेकिन विचार भी कर रहा था। तो शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक मनन करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। तो यहाँ पे आज हम वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 33वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 33 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।